5, 4, 3, 2, 1। पंडित जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो भी गुट निरपेक्षता की नीति पर चलने के अलावा हमारे सामने और कोई चारा नहीं था। क्या स्वतंत्र होने के बाद भारत किसी गुट में शामिल हो जाता? क्या हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को गिरवी रख देते? गुट निरपेक्षता हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विस्तार है। यह ठीक है कि संसार आज दो गुटों में बंटा हुआ है। शक्ति के अनेक केंद्र उभर रहे हैं, लेकिन उससे गुट निरपेक्षता की नीति निरर्थक नहीं होती है। यदि हमारे मित्र स्वामी जी चाहते हैं कि हम गुट निरपेक्षता न कहें, उसे आत्मनिर्भरता कहें, वह मुझे क्षमा करें। गुट निरपेक्षता की नीति का आधार है आत्मनिर्भरता। हम किसी गुट में शामिल हो गए, किसी बड़ी ताकत पर निर्भर हो गए, तो फिर आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? गुट निरपेक्षता की नीति का यह भी निचोड़ है कि हम हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पर निर्णय उसके गुण व दोष के आधार पर करेंगे, स्वतंत्र बुद्धि से करेंगे, निर्भीकता से करेंगे और राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीयता के व्यापक तकाजों का मेल बैठाएंगे। सभापति महोदय, भारत की विदेश नीति की चर्चा हो और पंडित नेहरू का नाम न लिया जाए और वह भी प्रशंसा में न लिया जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र स्वामी जी को इसमें मतभेद है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, कुछ मात्रा में आवश्यक है। उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ तक ठीक है, यह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जब मैंने विदेश मंत्री का भार संभाला और इस सदन में विदेश मंत्री के नाते पहला भाषण दिया, तो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री यशवंतराव चौहान तक को बधाई दी थी, उनके प्रति साधुवाद अर्पित किया था। 30 सालों की हमारी परंपरा का यह अंग है, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। पंडित नेहरू से मेरे भी मतभेद थे और मैंने मतभेदों को कभी छिपाया नहीं, लेकिन जब कभी प्रशंसा का वक्त आया तो मैंने उसमें कृपणता से काम नहीं लिया। इतिहास और परंपरा का यह क्रम व्यक्तिगत मतभेदों से नहीं टूट सकता।